भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान भोगता है, करता है, वो करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। जब भोगता नहीं है तो करेगा क्यों? न पाप करेगा न पुण्य करेगा, तो पाप भोगेगा भी नहीं और पुण्य सतयुग में जाके भोगेगा भी नहीं। वो दोनों से परे है, इसलिए कराता है, इसलिए उसको करण करावनहार कहा जाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा करता भी है, और जब नहीं करते हैं तो फिर कोई ऐसी शख्सियत में आता है जो करा के ही छोड़ेगा। क्या? हाँ। बाबा, वर्षा एक बाप से ही मिलता है। शिव बाबा से प्रजापिता को, प्रजापिता से जगदम्बा को, और जगदम्बा से तुम सब बच्चों को। कैसे बाबा? अम्मा को निमित्त नहीं बनाता है बाप? अरे ये इतने जो सब बैठे हुए हैं, इनकी पैदाइश अगर अम्मा सरेंडर न हुई होती तो इतने सबकी पैदाइश हुई होती है? जगदम्बा से सारे जगत की आत्माओं को जन्म मिलता है, तो वर्षा भी किसके द्वारा मिलना चाहिए? माता के द्वारा मिलना चाहिए। और बाबा, ये जो दिखाते गणेश जाकर के शिव से फिर युद्ध करता है, गणेश जाकर के शिव से युद्ध करता है, फिर क्या करता है? युद्ध करता है किससे? शिव से। तो भक्ति मार्ग में दिखाते, फिर बाद में उसकी सर को सर्कलन कर दी जाता है। फिर पश्चिम दिशा में एक पशु सोया होता है, उसकी सर जो हाथी होता है उसकी सर ला के जोड़ा देता है। तो उसकी शूटिंग कैसा होता है? यज्ञ के आदि में इसी बात को शास्त्रों में दूसरे रूप से भी दिखाया गया है कि गणेश ने अपने बाप से लड़ाई लड़ी। दूसरे रूप में दिखाया है कि हनुमान ने सूरज को हप कर लिया। यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? हैं? हप कर लिया था। यज्ञ के आदि में हनुमान वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। वो यज्ञ छोड़ करके चले गए। लड़ाई लड़ने के संस्कार तो उनके है नहीं। तो जैसे ही वितंडा शुरू हुआ समाज के अंदर, तो वैसे ही छोड़ के चले गए। उनका पार्ट तो माता का है। माता को सहयोग देना चाहिए अंत तक या नहीं देना चाहिए? लेकिन वो ही छोड़ के चले गए, तो झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उनके छोड़ के चले जाने से वो प्रजापिता वाली आत्मा तो छोड़ के नहीं चली गई है? नहीं चली गई, लेकिन समाज के अंदर जो वितंडावाद पैदा हुआ, पवित्रता को लेकर के जो झगड़ा हुआ, वो उस समय के हैदराबाद के, सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने वितंडा पैदा किया, उनकी बुद्धि में वो बात अब बैठ सकती थी? नहीं बैठी। वो तो बड़े बड़े लोग थे और एक के ऊपर आक्रमण हो गया। जो अंदरूनी ब्राह्मण थे उनमें ब्रह्मा बाबा ही गुम हो गए। तो न अंदर से सहयोग मिला न बाहर की दुनिया से सहयोग मिला। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ हो गई। तो पलड़ा कमजोर हो गया या भारी हुआ? इतना कमजोर हुआ कि लाश भी गुम कर दी। तो सूरज हप कर लिया कि नहीं हनुमान जी ने? ऐसे ही शिव बाबा का पहला पुत्र कौन?
है? पहला बच्चा कौन बनता है? तो गणेश जी हुआ कि नहीं है? शिव बाबा ने उसे डायरेक्ट पैदा किया या माताओं के बुद्धि रूपी पेट से निकला? कैसे निकला? माता के बुद्धि रूपी पेट में से वो कृष्ण वाली आत्मा ने अपने स्वरूप को समझा कि मेरा पार्ट ब्रह्मा का है, सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, तो ये गणेश पैदा हुआ। और उसने लड़ाई लड़ी बाप के साथ। वो बड़ी लड़ाई कब हुई? वो बीके और पीबी के बीच बड़ी लड़ाई अभी भी चालू है। कौन से टाइम पर लड़ाई लड़ी? जब अम्मा स्नान कर रही थी। पार्वती ज्ञान स्नान कर रही थी, तो उसने क्या ऑर्डर दिया गणेश बच्चे को? कोई को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना। हाँ हाँ, वो तो बच्चा बुद्धि गणेश, उसकी बुद्धि में ये बात बैठेगी कि कोई में कौन कौन होना चाहिए, कौन कौन नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक ही हिसाब बनाई दिया है। दरभंगा में सेंटर आई नहीं एडवांस। दरभंगा में एडवांस का कोई सेंटर नहीं है। अच्छा, तो बेसिक का है। वहाँ आपने गीता पाठशाला खोली? तैयार नहीं हुआ है? नहीं तैयार हुआ। अच्छा, तो कोई दूसरे तैयार नहीं किए? नहीं बाबा, है? नहीं, प्रयास ही नहीं किया। प्रयास तो कर रहे हैं बाबा। तो कर रहे हैं तो शिव बाबा भी प्रयास कर देंगे सेंटर खोलने का। है? हमारे इलाके में तो दूर दूर तक नहीं है। आपके इलाका में कौन सा इलाका है? हैं? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा? उड़ीसा ढेंकानाल। ढेंकानाल जो है भुवनेश्वर में है, वहाँ हरिपुर में है, और कटक में भी नहीं। हाँ, तो हो जाएगा। आपने ऐसी पक्की गीता पाठशाला खोलने का प्रयास किया जो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला की ऐसी रूपरेखा बनाओ जैसे मधुबन। क्या मधुबन में है? हमारी लड़की भी बीके में चलती है। ये लड़का है। आप? हमारा लड़की। आपका परिवार बीके में चलता है? हमारा बेटी, इसका बहन। बेटी बीके में चलती है? वो बीके में चलती है। वो ज्ञान सुनती नहीं। बेटियों में ज्यादा धारणा होती है या बाप में और भाई में ज्यादा धारणा होती है? बेटी में ज्यादा। तो तुम्हारी बात क्यों माने? और प्रैक्टिकल में देखेगी वो ही मानेगी या प्रैक्टिकल में उल्टा देखेगी तो वो मानेगी? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां सुनती हैं? ब्रह्मा कुमारियां एडवांस वालों की बातें सुनती हैं? क्यों नहीं सुनती? अरे वही ताज वाली बात है। अगर ताज धारण किया है तो वो भी सुनेंगी, लेकिन क्या करें, ये रुद्रमाला के मण के लंगड़े हैं, लूले हैं। तो नदी पार करने का मिसाल दिया बाबा ने। एक लंगड़ा था, एक अंधा था। और कैसे नदी पार होगी? ये विषय वैतरणी नदी, ये इतना बड़ा विषय सागर, ये कैसे पार होगा? है? दोनों सहयोग। क्या करें? सहयोग। हाँ, लंगड़ा अंधे का सहयोगी बन जाए और अंधा लंगड़े का सहयोगी बन जाए। तो अव्यक्त बाप दादा ने क्या डायरेक्शन दिया है? विजय माला का आवाहन करो, माने अंधों की लाठी बनो। आवाहन करो माने जो अंधे हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान है ही नहीं, उन अंधों को ज्ञान की रोशनी दो, तीसरा नेत्र दो। है? इतना काम अगर कर देंगे तो यज्ञ का सारा कारोबार उनके ऊपर सौंप दो। किन के ऊपर? विजय माला के ऊपर सौंप दो।
फिर तुम्हें कोई गोरख धंधा नहीं करना पड़ेगा। क्या? ये नहीं निकालनी पड़ेगी। हाँ, अभी तो ढेर सारा गोरख धंधा करना पड़ रहा है। फिर वो माता के ऊपर सारा वजन आ जाएगा। और बाबा हाँ जी, पापा परचिंतन पतन का कारण भी तो बताया ना आपने। हाँ है पर चिंतन पतन का हाँ पतन का कारण है। हाँ, और आगे बोलो। उनके बारे में कुछ हैं? उनके बारे में कुछ सोचा हमें तो किन के बारे में? बाबा मुरली में बोलते हैं असंख्य चोर हरामखोर। तो शिव बाबा उन हरामखोरों के बारे में क्यों चिंतन करके हमको बताते हैं? बताते हैं कि नहीं है? तो हम बच्चों का काम क्या है? चोर चोरी कर रहे हैं, हमारे घर की भी चोरी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो बताना नहीं है? आपने किसी को पाप करते देख लिया, अपने घर के अंदर देख लिया, बाहर देख लिया, और आप ज्ञान में चल रहे हैं और आप बताएंगे नहीं है? तो वो पाप का भागीदार देखने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा। चोर चोरी करने के लिए मिसकाउट बनाते हैं और कोई ने सुन लिया झाड़ी में से छुप करके कि हाँ ये चोर हैं, डकैती डालने का, चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, और यहाँ इस एरिया में जाके चोरी करेंगे, डकैती डाल लेंगे। तो जिसने सुन लिया, समझ लिया, तो उसका कुछ हिसाब बनता है कि नहीं? उसको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हैं? भंडाफोड़ करना है। हाँ, भंडाफोड़ करना चाहिए। उनके कर्म प्रैक्टिकल में आए, उससे पहले ही उनको पकड़वा दें तो बढ़िया। तो सच्ची बात बताए देना, ये कोई परचिंतन है? हमेशा है परचिंतन है? माने आपके घर की चोरी होनी चाहिए। आपके घर में कोई डकैती डाल रहा है तो डकैती डालने दो, हमारे घर में न डाले। हैं? कहते उधर जाओगे ना तो आप दुख पाओगे, कहते उदास में जाओगे ना तो दुखी होगे, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। आपका दिल क्या कहता है? मेरा तो यही सच्चाई मिली है ना वो। हाँ, आपका दिल क्या कहता है? उधर जाओगे तो दुख पाओगे या नहीं पाओगे? यही सच्चाई मिली है ना। हैं? सच्चाई मिली है ना। दुख पाओगे? अब नहीं पाएंगे। अब नहीं पाएंगे। बाबा शंकर जी को धोती दिखाई है। शंकर जी तो लंगोटिया कहते हैं साथ में। हाँ। वो देखो धोती पहनी है शंकर जी ने। हाँ, पुरुषार्थी होगा तब पहनी होगी और तुमने पहनाई होगी, क्योंकि मुरली में बोला है माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए। तो आपकी मत वाला कोई होगा, उसने वो चित्र बनाई दिया। बाबा वो बीके में तो हम नहीं गए हैं? बीके में तो हम आप नहीं गए गए नहीं? हाँ। सीधा एडवांस में आए हैं। कहते हैं बीके में 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, भी अपना इतना भोजन खा के कि अपनी बुद्धि नाकाम करती है। हाँ, भी अपना मेरा क्वेश्चन भी इतना हो खा पी के भी उन्हें बुद्धि नाकाम कर दी हो। खाने पीने 36 प्रकार का भोजन बनता है, इधर बनता नहीं है। नहीं, एडवांस च खाने पीने से बुद्धि काम करती है या खाने पीने से देह अभिमान बढ़ता है? बढ़िया बढ़िया खाएंगे, घी दूध गिजा सूखे मेवे खाएंगे तो इंद्रियां जोर मारेंगी या नहीं मारेंगी? तो नुकसान किसका होगा? उन्हीं का नुकसान होगा। मुरली में बाबा क्या बोलते हैं और करने वाले क्या करते हैं, उसको टैली करना चाहिए। मुरली में तो बोला है सादा जीवन उच्च विचार। सादा खाना खाना है, सादा कपड़े पहनना है और सादा मकान में रहना है। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों सादा होना चाहिए, न बहुत अच्छा और न बहुत खराब, जैसे नाले के किनारे प्लास्टिक की झोपड़ी डालने वाले परिवार रहते हैं।
इतना खराब मकान भी नहीं हो, और जो बाबा के बच्चे बनते हैं ऊंचते ऊंच अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, उसके जो बच्चे बनते हैं उसके जो बच्चे बनते हैं वो आखिरी जन्म में भिखमंगे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वो नालों के किनारे झोपड़ी में रहने वाले नहीं बन सकते। कोई हो तो बताओ जो बचपन में रहे हो। कोई नहीं है। ऊंचते ऊंच धर्म है तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भी ऊंचते ऊंच जीवन बिताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ऊंचा जीवन बिताया जा सकता है या ज्ञानता के अंधकार में रह करके ऊंचा जीवन बिताया जा सकता है? ज्ञान के आधार पर ही ऊंचा जीवन बिता सकते हैं। और ज्ञानी बच्चे सिर्फ बाप के बच्चे होते हैं। जो बाप के बच्चे नहीं हैं उनका रहना सहना, रोटी कपड़ा और मकान एकदम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आज की गवर्नमेंट भी क्या कहती है? स्टैंडर्ड बढ़ाना है या घटाना है? कहती है स्टैंडर्ड बढ़ाना है। भले गवर्नमेंट उल्टे काम करती है, ऐसे काम करती है जो पैसे वाले और ज्यादा पैसे वाले बनते जाते हैं और गरीब और ही ज्यादा गरीब बनते जाते हैं। गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है और जो पैसे वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। ओम शांति।